तो हमको छोड़ेगा नहीं। वसुदेव जी ने कहा आप नाम भी रखाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। अब आप कृपा करके जाइए। वसुदेव जी ने जब प्रार्थना किया तो गर्गाचार्य जी मथुरा से प्रवेश किए और नंद भवन पहुंच गए। नंद भवन जब श्री गर्गाचार्य जी पहुंचे तो नंद बाबा उस ब्राह्मण को देख करके तुरंत नंद बाबा ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किए, कहा आइए महाराज आइए। एक बात होती है, गांव में यदि कोई साधु महात्मा आ जाए, किसी को चाहे झूठे भविष्यवाणी कर दे, तो पूछने वाले की इतनी संख्या बढ़ जाती है, बाबा हमारा भी बता दीजिए। तो इस प्रकार नंद बाबा तुरंत गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके कहा गुरुदेव हमारे यहाँ 2 बेटा पैदा हुए और जब से पैदा भये इस ब्रज में कुछ ना कुछ प्रतिदिन उत्पात होते रहते, जरा देख करके बता दीजिए क्या ग्रह दशा कुछ खराब है क्या। गर्गाचार्य जी ने कहा भी नाम बताओ, नाम बताओ तो राशि पता करेंगे, राशि देख करके हम फलादेश कर लेंगे। नंद बाबा ने कहा ओ अभी तो इनका नाम ही नहीं रखा है। गर्गाचार्य जी ने कहा फिर चलो व्यवस्था करो, नामकरण कर दे। तो नंद बाबा ने कहा महाराज पूजा पाठ की व्यवस्था कहाँ किया जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखिए हम खुले में नामकरण तो कराएंगे नहीं, जहां पर एकांत हो वहीं पर, बोले कि जहां पर गैये बंधी हैं उसी गौशाला में लेके चलो, पूजन की सारी व्यवस्था करके हम वहीं पर नामकरण करते हैं। व्यवस्था हो गई। नंद बाबा ने पूजन पाठ की सब सामग्री रख दिया, आसन लगा दिया, गर्गाचार्य जी बैठ गए। बोले नंद जी दोनों पत्नियों को बुलाओ कि अपना अपना बेटा लेकर के आए। अब दोनों माता विचार कर रही हैं, रोहिणी मैया तैयारी सब हो गई। रोहिणी मैया ने कहा बहन यशोदा पहले ये पता करना है कि ब्राह्मण जो आया है कुछ जानता है कि बस वही से है, तो चलो पहले इस ब्राह्मण की परीक्षा ले। यशोदा मैया ने कहा बहन इस ब्राह्मण की परीक्षा, बोले परीक्षा ले कि इस ब्राह्मण को ज्ञान कितना है। रोहिणी मैया ने कहा हमारे पास एक उपाय है बहन, मेरा पुत्र आप ले लो और अपना पुत्र हमें दे दो, अदला बदली कर लिया। रोहिणी मैया बोली कि बहन यदि ब्राह्मण को ज्ञान होगा तो तुरंत बता देगा। दोनों माताएं दोनों पुत्रों को अदला बदली करके लेके अपने अपने गोद में लेकर के जा गई और वहां पर बैठ गई। पूजन पाठ हुआ, हवन इत्यादि सब संपन्न हुआ। तो नंद जी ने कहा महाराज अब नामकरण तो इस दोनों पुत्रों का करिए। तो गर्गाचार्य जी दोनों पहले माताओं को देखते हैं। जब माताओं को देखा और माताओं की गोद में दोनों बालकों को देखा तो कहा नंद बाबा हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा गड़बड़ क्या लग रहा है? नामकरण तो करिए। अब गर्गाचार्य जी खुल करके नहीं बताए।
और रोहिणी मैया ने कहा बहन यशोदा लगता है ये पंडित कुछ जानकार जरूर है। नाम अब श्री गर्गाचार्य जी प्रभु का नाम करण करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी जो यशोदा के गोद में है रोहिणी का पुत्र। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के कान में कहा ये पक्का पंडित निकला, इसको तो पता हो गया आपकी गोद में जो हमारा बेटा, इसको कैसे पता चला? इसका मतलब ये पक्का ज्ञानी पंडित है। दोनों माताएं अंतर मन से बड़े प्रसन्न से हंस रही हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी जो यशोदा की गोद में रोहिणी का पुत्र है इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम हलधर होगा, संकर्षण होगा, बलभद्र होगा। नाम गिना नाम बलदाऊ का रख करके कुछ देर सोचने लगे। रोहिणी मैया बोली बाबा एक का नाम तो आपने रख दिया और दूसरे का तो बताओ। और रोहिणी मैया के गोद में जब प्रभु को देखा तो गर्गाचार्य जी की देखते ही समाधि लग जाती है। गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए, बिल्कुल मौन। 15-20 मिनट हो गया, ना हिले ना डूले। नंद बाबा पुकारने लगे अरे महाराज जी कोई फर्क नहीं। यशोदा मैया बोली बाबा अरे आपको क्या हो गया? यशोदा मैया ने कहा रोहिणी से बहन अभी अभी एक का तो नाम रखा और दूसरे का नाम रखने वाले थे पंडित जी, तिनको ना जाने क्या हो गया, ना हिल रहे ना डुल रहे। रोहिणी मैया बोली कि हमको लगता है मथुरा से पूतना आई वो भी समाप्त, सकटासुर आया वो भी वापस नहीं हुआ, तृणावर्त भी नहीं हुआ, ये बाबा भी मथुरा से आया है। हमको लगता है ये भी गया काम से। जब हिल नहीं डुल नहीं रहा है तो लगता है इसकी सांस भी बंद हो चुकी है। कुछ देर के बाद जब यशोदा मैया ने कहा ओ महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। हाँ हाँ मैया, अरे हम ये रोहिणी मैया के गोद में जो बालक है इसी का तो नाम ढूंढ रहे थे। प्रभु को जब देखा, अब प्रभु अपने मन में सोच रहे हैं जो परमात्मा होता है ना सारी सृष्टि को देखता है, सबको खिलाता है, जन्म देता है, पालन देता है। वही परमात्मा मंदिर में जब उसकी स्थापना होती है तो पुजारी आरती करने के बाद दरवाजा बंद कर देता है।